मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आपकी मैथ्स की वर्कशीट है तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं बनाऊंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपस में ही इनका हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन आपको लिखा है, इफ़ वी वर कंपेयर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर कर रहे हैं, यानी दोनों प्लस के हैं, द इंटीजर्स विद ग्रेट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज ग्रेट, यानी कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेट होगी, बड़ी होगी, वो ही ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 64 है और 34 है, तो आपको दिख रहा है ना कि मैम यहाँ 64 बड़ा है, तो ठीक है बेटा वही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्लस में है। लेकिन इफ़ वी आर कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हम दो माइनस के इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, द इंटीजर्स विद स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेट, यानी कि उस इंटीजर्स की जिसकी दिखने में वैल्यू छोटी है वो बड़ा होगा। यहाँ देखिए आप कहेंगे मैम 65 बड़ा है, नहीं, यहाँ 45 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए अब अगर मान लीजिए आपने किसी से 45 रुपये उधार लिए और किसी से आपसे 65 रुपये उधार लिए, तो अब बताइए आपको किस में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, 65 रुपये देने में, है ना। तो यानी आपके लिए अच्छा कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा हुआ, 45 हुआ ना, जो आपको जल्दी से निपट जाएगा। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अगर माइनस में होते हैं, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होता है वही रियल में बड़ा होता है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी अगर हम एक पॉजिटिव यानी प्लस का और एक नेगेटिव यानी माइनस के दो इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, ऑलवेज ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो पॉजिटिव का होगा, जो प्लस का होगा, वो चाहे दिखने में कितना ही छोटा हो, भले ही 1 क्यों ना हो, लेकिन वो ही बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए अब आपको लग रहा होगा मैम ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी माइनस के नंबर हैं उनसे 0 बड़ा होता है। एंड 0 इज़ स्मॉलर दैन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है प्लस वाले हैं उनसे 0 जो है वो छोटा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग नंबर लाइन पे सीख के आ चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पिछली वर्कशीट्स में भी ये सारी चीज़ें समझाई थी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, हमेशा यहाँ 0 होता है, इधर के जितने डिजिट होती है सब प्लस की होती है, इधर की सब माइनस की होती है। पता है आपको 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। अब क्या होता है, इसका जो साइज़ है वो इस तरह से बढ़ता चलता है, यानी -3 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0। हमेशा याद रखिए 0 ना प्लस होता है ना माइनस, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सबसे, अगर आपसे कहा जाए इस नंबर लाइन में सबसे छोटा कौन है, तो आप बताएंगे -3, और कहा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है कंपेरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। चलिए आज हम लोग नंबर्स को कंपेयर करेंगे नंबर लाइन का इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपको नंबर लाइन दी गई है, इसमें जो सेंटर है वो 0 होता है, इधर सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि इधर सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर गेट लार्जर, इधर नंबर जो है वो बढ़ते चलते हैं, नंबर गेट स्मॉलर, इधर नंबर छोटे होते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑन अ नंबर लाइन, अगर हम एक नंबर लाइन की बात करें, द नंबर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द राइट, जैसे जैसे हम नंबर लाइन में राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे, नंबर्स जो हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। एंड डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड लेफ्ट, और जैसे ही हम लेफ्ट तरफ मूव करेंगे इनकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी घटती जाएगी। सिंस, यानी हम कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज रिटन एज, इसीलिए हम लोग इसी तरह से इनके इंटीजर्स के जो ऑर्डर है उनको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है ना किस तरह से लिखा है इन्होंने, कि -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं कि -3 जो है वो -2 से छोटा है। ठीक है, -2 जो है वो -1 से छोटा है, -1 जो है वो 0 से छोटा है। अब 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है।
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आगे आपको क्या लिखा है, पॉइंट टू रिमेंबर, वो पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होंगे। देखिए यहाँ पे आपको वही बातें बेटा बार बार घुमा घुमा के बता रहे हैं, आपको याद वही 3-4 पॉइंट रखना है। जैसे नंबर 1, ज़ीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, 1 पॉइंट। ज़ीरो से इधर जितने नंबर होंगे, जैसे आप इधर बढ़ेंगे नंबर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ेंगे नंबर घटते जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे छोटा यहाँ वाला नंबर होगा जबकि सबसे बड़ा यहाँ वाला नंबर होगा। यही 2-4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, इसके अलावा इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये हर बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, यहाँ लिखते यही बात है, देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्लस के इंटीजर्स इज ग्रेटर माने होता है बड़े होना, नेगेटिव इंटीजर्स एवरी नेगेटिव यानी हर नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़ीरो के इधर और इधर में बहुत फ़र्क हो जाता है। आगे लिखा है फर्दर अ नंबर, जैसे नंबर दूर होता जाता है, फर्दर माने होता है दूर होना, फ्रॉम ज़ीरो से जैसे ही नंबर दूर होता है ऑन राइट हैंड साइड ऑन अ नंबर लाइन, अगर ये नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट हैंड की तरफ जितना दूर होता जाएगा नंबर, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ग्रेट इट्स वैल्यूज़, वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट फर्दर नंबर लाइन यानी कि अगर नंबर लाइन से दूर हो रहा है ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड, तो जो नंबर है वो आपका स्मॉलर होता जाएगा। जैसे जैसे ज़ीरो से दूर होता जाएगा वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, ज़ीरो के पास है -1, वो सबसे बड़ा है। -2 उससे छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ -5 है तो वो इन सब में सबसे छोटा हो गया, क्यों, ज़ीरो से भी उतना ही दूर हो गया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, ज़ीरो इज़ नैदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, यानी कि जो आपका ज़ीरो है वो ना ही तो प्लस का होता है और ना ही तो आपके वो माइनस का होता है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ओ सॉरी, ये देखिए, अब आपका यहाँ क्या कंक्लूजन लिखा है, यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स से हमेशा बड़े होते हैं, प्लस के बड़े होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है ज़ीरो जो है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, प्लस इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है और नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखा है लेट्स डू, चलिए करके देखें। तो फर्स्ट लिखा है सर्कल द लार्जर नंबर, लार्ज इंटीजर्स जो भी है उसमें आपको सर्कल करना है। तो अभी हमने क्या जाना कि दोनों अगर माइनस के हैं तो कौन सा बड़ा होगा, जो छोटा है। ठीक है, अगर दोनों एक प्लस एक माइनस का है तो हमेशा याद रखिए प्लस वाला बड़ा होगा। तो जहाँ प्लस वाला है वहाँ प्लस को बड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला अगर ज़ीरो हो और अगर ज़ीरो के साथ सामने वाले डिजिट प्लस में है तो वही डिजिट बड़ी होगी, और अगर सामने वाले डिजिट माइनस में है तो ज़ीरो बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल। ठीक है, तो आपको बताना है कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ज़ीरो के साथ माइनस की कोई डिजिट है तो ज़ीरो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों डिजिट माइनस की हैं तो जो डिजिट छोटी है वो बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जो डिजिट छोटी है वही बड़ी होगी। अगर एक डिजिट प्लस है एक डिजिट माइनस है तो बड़ी जो प्लस के डिजिट है वही बड़ी होगी। ठीक है, अगर दोनों डिजिट प्लस हैं तो जो वाकई बड़ी है वही डिजिट बड़ी होगी, और अगर एक डिजिट माइनस है एक प्लस है तो जो प्लस में है वो बड़ी होगी, है ना। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं इसे आपको आंसर शीट पे करके दिखाऊं, इसलिए मैंने इस पे ही करके दिखा दिया है, आप यहीं से इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इन दोनों को आपको आंसर शीट पे करके दिखाती हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि सबसे छोटा ये है, क्योंकि जो दिखने में सबसे बड़ा होगा माइनस में वही सबसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा इसमें 0 है, उसके बाद 4 और सब में बड़ा जो है वो 6 है। इसी तरह से दूसरे में भी आप कर सकते हैं कि -28 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 7, फिर 14, फिर 35। डन कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को भी हम आंसर शीट पे देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, और फिर मैं आपको एक करा के वीडियो को फिनिश करती हूँ। चलिए तो आंसर देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे बड़ा तो 6 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 5, उससे छोटा 0, फिर -2 उससे छोटा और सब में छोटा -7। इसी तरह से 69 सबसे बड़ा है, फिर 64, फिर 28, फिर -42 और फिर -75। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। चले तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।